कोविड से जब रिकवर करते हैं तो उसके 1.5-2 महीने के बाद लोगों में हेयर लॉस का जो सिम्टम है वो बहुत ज़्यादा दिखने लगा है। उसमें जो हेयर ग्रोथ है इसका एक बार फेज़ समझ लेते हैं। पहला जो फेज़ होता है वो होता है ग्रोइंग फेज़ और दूसरा फेज़ होता है वो है रेस्टिंग फेज़। जनरली 70-80% जो हेयर होते हैं वो ग्रोइंग फेज़ में होते हैं और अराउंड 10-20% जो हेयर हैं वो रेस्टिंग फेज़ में होते हैं। तो जब भी बॉडी में स्ट्रेस पड़ता है, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस है, चाहे वो फिज़िकल स्ट्रेस इन टर्म्स ऑफ डिजीज़ या फिर कुछ और एक्सीडेंट की वजह से, तो ऐसे में क्या होता है कि ये इसमें डिस्टर्बेंस आती है और जो जनरली 50% जो हेयर है वो रेस्टिंग फेज़ में चला जाता है। यदि 50% हेयर यदि रेस्टिंग फेज़ में चला जाएगा तो जस्ट 50% ग्रोइंग फेज़ में रहेगा। तो ऐसे में देखा जाता है कि लोगों में हेयर लॉस काफ़ी होने लग जाता है। तो जनरली जो इस टर्म को बोलते हैं टेलोजन एफ्लुवियम, ये जो बीमारी है वो लगभग 1-1.5 महीने के अंतराल पे ये ठीक हो जाती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो मेंटल स्ट्रेस है उसको दूर रखना है, साथ ही जो न्यूट्रिएंट रिच फूड है उस पर ध्यान रखना है। न्यूट्रिएंट रिच फूड में कौन कौन सी आप न्यूट्रिएंट्स है जिस पर ध्यान रखना है, तो प्रोटीन है, प्रोटीन की मात्रा जो भी न्यूट्रिएंट खाने में हो उसको बढ़ाना है। जैसे कि नॉनवेज हैं तो मीट, फिश, एग, और वेजिटेरियन हैं तो जो सोयाबीन, दाल और टोफू, पनीर, इन सब की मात्रा बढ़ानी है। उसी तरीके से जो आयरन रिच फूड्स हैं जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्पिनक, ये सब जो वेजिटेबल्स हैं इनकी मात्रा बढ़ाएंगे। तो साथ में कुछ फोर्टिफाइड आयरन प्रोडक्ट्स भी, ग्रेन्स हैं और आयरन की जो पिल्स हैं वो सब लेने से आयरन का जो क्वांटिटी है वो शरीर में बढ़ता है। साथ में विटामिन सी की जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाना है, जैसे आंवला से और भी जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो खाने से विटामिन सी की का जो लेवल है बॉडी में बढ़ता है। और पानी की मात्रा जो 4 से 5 लीटर हर दिन पीते रहना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट और न्यूट्रिएंट्स का जो बैलेंस्ड फूड खाने से ये जो हेयर लॉस है वो वापस आ जाता है। कुछ लोगों में यदि परसिस्टेंट दिख रहा है तो ऐसे में क्या क्या कर सकते हैं। परसिस्टेंट यदि दिख रहा है तो देखना है कि कहीं दूसरा कॉज तो नहीं है इस हेयर लॉस का, और डिफरेंशिएट करना है कि दूसरे कंडीशन जैसे एलोपेशिया एरियाटा और दूसरे भी ऑटो इम्यून हेयर लॉस होते हैं जिनसे इस बीमारी को डिफरेंशिएट करना है। यदि एक बार प्रॉब्लम पता चल गया तो कौन कौन से हमारे पास इसके लिए ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट में पहले तो मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड करके मेडिकेशन है जो कि बहुत ही इफ़ेक्टिव है। मिनॉक्सिडिल जो है वो सभी फॉर्म में, चाहे लोशन फॉर्म में, चाहे शैम्पू फॉर्म में, चाहे जेल फॉर्म में आता है, जिसको कि दिन में 2 बार करके जो स्कैल्प है इस पर लगाते हैं। यदि आप 1-1.5 महीने कंटिन्यूसली लगा रहे हैं तो देखने को मिलता है कि हेयर ग्रोथ वापस आने लगता है। मिनॉक्सिडिल और फिनास्टेराइड जो मेडिकेशन है उसको ट्राई किया जाता है। और यदि उनसे बाद भी पूरी बात नहीं बनती है तो फिर प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इनोकुलेट करते हैं स्कैल्प में। लास्ट जो फाइनल डेफिनेटिव ऑप्शन है वो है हेयर ट्रांसप्लांट।